नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। संसद के मॉनसून सत्र में राजस्थान में अवैध बजरी खनन का मुद्दा भी उठा। लोकसभा में भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह ने प्रदेश के 12 क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़ा मामला संज्ञान में लाते हुए इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की। सांसद ने खनन व परिवहन के दौरान जान गंवा चुके मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आग्रह भी किया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। दोनों नेताओं की लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात चली, लेकिन बैठक के बाद दोनों ने मौन साध लिया। दोनों में से कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। मुलाकात के बाद बाहर निकल रहे सचिन पायलट ने किसी भी टिप्पणी से इनकार किया है। अलबत्ता उन्होंने मुलाकात के महत्वपूर्ण होने के जरूर संकेत दिए। माकन के दफ्तर ने भी अभी तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। राजस्थान भाजपा की ओर से शुरू हुआ सेवा सप्ताह के तहत मंगलवार को 70 स्थानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आम जन को सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरे बताते हुए इसका प्रयोग पूरी तरह से बंद करने की अपील की जा रही है। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघ MT1 का नजर नहीं आना चिंता का कारण बन गया है। लगातार 27 दिन के बाद भी इसकी कोई खबर नहीं है और न तो यह नजर आया और न ही इसके साक्ष्य विभाग की टीम को मिल रहे हैं। गत माह 19 अगस्त को यह कैमरा ट्रैप हुआ था और इसके बाद से विभाग को इसके साक्ष्य मिले न ही साइटिंग हुई। कोरोना राजस्थान पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहा। कोरोना के चलते 3 से 4 महीने में अब तक प्रदेश के करीब 70 से भी ज्यादा पुलिस थानों का सैकड़ों स्टाफ पॉजिटिव आ चुका है। इनमें जयपुर के भी कई पुलिस थाने शामिल हैं। और अच्छी बात तो यह है कि नियमों की पालना कर अधिकतर स्टाफ फिर से नेगेटिव है और काम पर लौट चुका है। लेकिन इसी बीच पुलिस मुख्यालय राजस्थान में भी कोरोना ने ऐसी एंट्री ली है कि अब लगातार चेकिंग और सैंपल लेने का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का भार बढ़ता जा रहा है और इससे अन्य बीमारियों के मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी असर पड़ रहा है। और वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। आज फिर से एक्टिव केस बढ़कर 17,468 पर पहुंच गए और वहीं रिकवरी रेट अब भी कम है। आज सिर्फ 50 लोग रिकवर हुए हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और वहीं राज्य में 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है। शेखावटी की माटी का कण कण वीर सपूतों की वीरता की कहानियां गढ़ता है। देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिक भी शेखावटी के झुंझुनू जिले से आते हैं और ऐसे में जिले में शहीदों की याद में निशानियां होना लाजमी है और ये निशानियां हैं जिले के विद्यालयों का शहीद के नाम से नामकरण। जिले में लगातार स्कूलों का नाम शहीदों के नाम से करने का सिलसिला जारी है और इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार प्रस्ताव भेज रहा है। कोरोना जांच में कई तरह के गड़बड़झाले सामने आ रहे हैं। कहीं अलग अलग जांचों की अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है तो कहीं बिना जांच के ही व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। खास बात यह है कि ये वाकई आम आदमी के साथ नहीं बल्कि खास लोगों के साथ हुई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की 2 अलग अलग जगह करवाई गई जांच में 2 अलग अलग तरह के नतीजे सामने आए। बीकानेर में कोरोना से ठीक हुए व्यक्तियों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित करने एवं उन्हें घर से ब्लड बैंक तक लाने का बीड़ा रोटरी क्लब की ओर से उठाया गया है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने शनिवार से एक जीवन रक्षा मिशन शुरू किया है। पहले दिन 3 व्यक्तियों और रविवार को भी व्यक्तियों ने स्वेच्छा से प्लाज्मा डोनेट किया। प्लाज्मा डोनेट करने वाले व्यक्तियों को PBM अस्पताल की ब्लड बैंक में सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब की ओर से चलाए गए मिशन जीवन रक्षा के तहत सुनील गहलोत, कुंज बिहारी पुरोहित और भुवनेश सेवक ने प्लाज्मा डोनेट किया गया। छोटे बच्चों को पढ़ाई कराने की बात कहकर चूड़ी कारखाने के मालिक ने कुछ बच्चों को दलाल के जरिए जयपुर बुला लिया और बाद में उनसे चूड़ी बनाने के काम पर लगा दिया। परिजनों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध किया तो बच्चों की बात परिजनों से कराना बंद कर दिया और इसकी सूचना जब विद्याधर नगर पुलिस को लगी तो पुलिस ने बाल श्रम कर रहे बच्चों को मुक्त कराया। जांच कर रही पुलिस से बताया कि अमानी शाह नाले के नजदीक एक मकान में चूड़ी बनाने के काम में छोटे बच्चों को लगाया गया था और वहां उनके हाथ भी जल गए थे और उनको समय पर खाना पानी भी नहीं दिया जाता था। स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों के लिए यह एक अच्छी और सुखद खबर है। अब उन्हें भी लड़कों की तरह क्रिकेट और फुटबॉल खेल सकेंगी और साथ ही कुश्ती के दांव लगाने का मौका मिलेगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में 21 नए खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
और अभी तक कुश्ती, क्रिकेट और फुटबॉल केवल छात्रों के लिए ही है। स्कूल स्तर पर छात्राओं के लिए कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेल नहीं होने से छात्राओं को इन खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इंडियन प्रीमियर लीग के प्रति युवाओं में बेहद क्रेज है। फटाफट क्रिकेट खेल प्रेमियों के लिए जितना मनोरंजन है, उनसे कई गुना सटोरियों के लिए कमाई का जरिया बना हुआ है। बीकानेर शहर के कई इलाकों समेत नोखा, श्री डूंगरगढ़, लूणकरणसर, जामसर, खाजूवाला व छतरगढ़ में हर मैच पर करोड़ों के दांव लगते हैं। पुलिस की फौरी कार्रवाई से सटोरियों के हौसले बुलंद हैं और नतीजन इस बार क्रिकेट का टेस्ट मैच हो, वनडे हो या 2020 क्रिकेट मैच, सटोरिये सैकड़ों युवाओं को कर्ज और अपराध के दलदल में धंसा देते हैं और पुलिस व प्रशासन मूक दर्शन बने रहते हैं। कोरोना एक्टिव केस के मामलों में कोटा प्रदेश में दूसरे स्थान पर जा पहुंचा। जयपुर के बाद सबसे ज्यादा कोटा में 2618 एक्टिव केस 34.57% है और जबकि 5532 एक्टिव केस 36.55% के साथ जयपुर पहले पायदान पर है। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन MT4 की स्थिति पहले से ठीक है। हालांकि अभी पूरी तरह सुधार नहीं हुआ, लेकिन ये पहले की अपेक्षा काफी बेहतर महसूस कर रही है। चिकित्सकों ने गत दिनों इसका उपचार किया था एवं गौरतलब है कि बाघिन भी बाघ की तरह कई दिन तक नजर नहीं आई थी। इसकी 7 सितंबर को साइटिंग हुई थी और बाघिन को जंगल में लंगड़ाकर चलते हुए देखा था। म्यूचुअल फंड की वैल्यू डिस्कवरी स्कीम ने निवेशकों को 6 महीने की कम अवधि में 18% तक का लाभ दिया है, जबकि 10 साल की लंबी अवधि में इसने करीबन 15% का लाभ दिया है। लाभ लेने वाले फंडों में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का वैल्यू डिस्कवरी फंड रिटर्न देने में टॉप पर रहा है। अर्थलाभ.com के आंकड़ों के मुताबिक 6 महीने की अवधि में ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने 18.30% का रिटर्न दिया है और इसी अवधि में आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू ने 11.19%, टाटा इक्विटी PE ने 10.08% और HDFC कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड ने 9.39% का रिटर्न दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।